नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है सभी का ग्रीन गोल्ड एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम देखेंगे सोयाबीन की 3 उन्नत किस्में या फिर टॉप 3 सीड्स। ये जो टॉप है, मैं एक्चुअली टॉप ही है जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये अच्छी खासी चलने वाली 3 वैरायटी है जो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। इसमें CME वायरस की जो लागत है वो भी नहीं होती, यानी कि CME वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। और हाई यील्ड के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो किसान भाइयों, सीधे चलते हैं हमारी वैरायटी की तरफ। तो सबसे पहली वैरायटी जो है वो है जवाहर सीड्स की 335। ये वैरायटी काफ़ी चलती है महाराष्ट्र के विदर्भ विभाग में ये काफ़ी ज़्यादा चलती है, क्योंकि विदर्भ ऐसा डिवीज़न है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा हीट भी होती है। तो ऐसे में हीट का भी इस वैरायटी पे प्रभाव ना पड़े और ज़्यादा बारिश का भी प्रभाव ना पड़े, इसके लिए जवाहर सीड्स की 335 किसान भाई ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे भी यही सिचुएशन होती है बारिश की या फिर हीट की, तो आप भी जवाहर सीड्स 335 की बुआई कर सकते हैं। इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि लगभग 2 से 2.5 फीट तक ही इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन इसके ज़्यादा फुटाव होने की वजह से इसमें यील्ड काफ़ी ज़्यादा मिलता है। 95 से 100 दिनों में यह वैरायटी तैयार होती है, लगभग 3.5 महीने में तैयार होती है। कम से कम 10 क्विंटल प्रति एकड़, यानी कि बीघे में कम से कम 5 क्विंटल जो सोयाबीन है वो तैयार होती है। और इस वैरायटी में हमें कोई भी वायरस की लागत नहीं देखने को मिलती, यानी ये जो वैरायटी है वो वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी है। दूसरी जो वैरायटी है वो है ग्रीन गोल्ड सीड्स की 3344। अब 3344 भी ऐसी वैरायटी है जो ज़्यादा बारिश के डिवीज़न में चलती है। उसके बाद 3344 जो ये वैरायटी है, इसकी जो फलियाँ है वो आपको 4 दाने की फलियाँ लगभग 60% आपको देखने को मिलती है, यानी कि वो भी वैरायटी आप लगा सकते हैं और इसमें उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। 95 से 105 दिन में तैयार होने वाली, जो ज़्यादा पानी में सहनशील होती है, यानी कि अगर पानी ज़्यादा होता है, यानी बारिश ज़्यादा होती है और खेत में ज़्यादा दिनों तक पानी रहता है, तो ऐसे में ग्रीन गोल्ड सीड की 3344 जो वैरायटी है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके बाद इसमें जो डिजीज़ है वो काफ़ी कम रहते हैं और जो फली होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर अक्टूबर में हीट ज़्यादा हुई तो ऐसे में ये जो फली है वो टूटती नहीं है, तो इसके लिए ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब तीसरी जो वैरायटी है वो है KDS की 992, यानी कि जो जिसे हम फुले दुर्वा कहते हैं। अब काफ़ी कंपनी का KDS 992 जो वैरायटी है वो काफ़ी कंपनियों के पास है, तो आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे जो KDS 992 जो वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? तो ये जो वैरायटी है वो लगभग 100 दिनों में तैयार होती है। दूसरी, इस वैरायटी में सबसे ज़्यादा फुटाव होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा फुटाव इस वैरायटी में हमें देखने को मिलते हैं। और फुटाव की वजह से कम हाइट में भी हमें लगभग 100, 150, 200 तक फलियाँ हमें इस वैरायटी में मिल जाती है। इस वैरायटी में वायरस की कोई लागत नहीं होती, यानी वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी है और इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी वैरायटी है। इस वैरायटी में हमें सबसे कम कीट दिखाई देती है, यानी कि कीट प्रबंधन में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद इस वैरायटी में होती है। ज़्यादा पानी में भी सहनशील है और अगर बारिश कम भी हुई तो भी सबसे ज़्यादा चलने वाली ये वैरायटी है। लगभग तीनों वैरायटी ऐसी है जो कम से कम 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यील्ड तो देती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी दे सकती है। अब इससे ज़्यादा यील्ड निकालने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले याद रहे कि टोकन की तरह हमें इसका इस्तेमाल करना है, यानी कि जैसे हम हाथों से सीड लगाते हैं, बुआई हाथों से बुआई अगर आप करेंगे या फिर जो टोकन यंत्र होता है उसकी अगर आप सहायता लेंगे तो उसमें आपको सीड भी कम लगेगा और यील्ड भी ज़्यादा मिलेगा। चलो मान लीजिए अगर आप ट्रैक्टर के कल्टीवेटर से इसकी बुआई करते हैं तो लगभग 10 क्विंटल का अगर यील्ड आता है, तो मान लीजिए कि अगर आपने हाथों से इसकी बुआई की है तो उसमें सीड लगभग आपको 17 से 18 किलो का सीड लगेगा, लेकिन जो यील्ड आपको मिलेगा वो लगभग 13, 14, 15 क्विंटल तक आपको यील्ड मिलेगा। उसके बाद जो तीसरी मेथड है उसमें हम बेड का इस्तेमाल करते हैं। अगर बेड का आप इस्तेमाल करते हैं, लगभग 3 फीट का बेड जिसमें आप 2 रो सोयाबीन के लगा सकते हैं, तो अगर इस तरह से आप बुआई करेंगे तो लगभग आपको सीड लगेगा 13 से 14 किलो, लेकिन आपको यील्ड मिलेगा 15 से 17, 18 क्विंटल तक का। तो ये तीनों मेथड मैंने आपको बताई, जिसमें से एक तो रेगुलर है, दूसरी भी अब कई सारे किसान भाई
अपने खेत में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन तीसरी जो है वो आप ज़रूर करिए, आपको इस सीड भी कम लगेगा और मेहनत भी थोड़ी कम ही लगेगी, लेकिन यील्ड ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास, आपके डिवीज़न में, आपके एरिया में अगर तूर होती है तो तूर का भी इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि और 2-3 महीने जो ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा, लेकिन उसमें भी आपको लगभग 7 से 8 क्विंटल तक की उपज मिलेगी, जिससे लगभग 50,000 तक का उत्पादन आपको मिलेगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपको सोयाबीन में 50,000 की फसल होती है तो तूर की भी अगले 2-3 महीनों में लगभग 50 से 70,000 की फसल हो सकती है। यानी कि लगभग 1 से 1.5 लाख तक की फसल हमें 1 एकड़ से मिलती है। सिर्फ हमें करना क्या है, तो इंटरक्रॉपिंग का जो पैटर्न है वो इस्तेमाल करना है। तो बाकी आप पर डिपेंड है किसान भाई, अगर आप इसमें प्रयोग करते हैं तो ज़रूर करिए। और ये प्रयोग जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल है। हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा भी पैटर्न यही होता है कि सोयाबीन लगाओ, सोयाबीन में तूर लगाओ, सोयाबीन निकालो, उसके बाद 2 से 3 महीनों में तूर निकालो, उसके बाद फिर जनवरी के पास बाद भी कुछ क्रॉप कर सकते हैं, या फिर लेट वीट भी कर सकते हैं, यानी लेट गेहूँ भी कर सकते हैं, या फिर वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पैटर्न आप कर सकते हैं। और ये जो 3 टॉप वैरायटी है वो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।